हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 13 अप्रैल 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक 14 दिवसीय मास्क अभियान पहल शुरू की है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक 14 दिवसीय मास्क अभियान शुरू किया है। यह मास्क अभियान महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत शुरू किया गया है और इसके तहत जुर्माना राशि को बढ़ाकर 1000 से 2000 कर दिया है। वहीं अगर कोई दूसरी बार ऐसी गलती करता है तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री जबकि गणेशी लाल ओडिशा के गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किस म्यूचुअल फंड ने प्रबंधन के तहत 5 लाख करोड़ की औसत संपत्ति पार करने वाली भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनने का गौरव हासिल किया है? तो हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड भारत की पहली 5 लाख करोड़ रुपए की औसत संपत्ति पार करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है। SBI म्यूचुअल फंड ने वर्ष 2020-21 में 35% वृद्धि दर्ज की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने नूरा अल मथूरसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने नूरा अल मथूरसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है। नूरा अल मथूरसी के साथ दूसरे पुरुष अंतरिक्ष यात्री मोहम्मद अल मुल्ला को चुना गया है। कुल 4000 कैंडिडेट्स के बीच 2 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं, जो कि UAE के अतिरिक्त अरब देशों में पहली महिला यात्री नूरा अल मथूरसी के रूप में चुनी गई हैं। UAE के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बात की जाए नूरा अल मथूरसी की, तो उनका जन्म वर्ष 1993 में हुआ था तथा उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री हासिल की थी। बात की जाए UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री की, तो हाजरा अल मंसूरी UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। बात की जाए UAE के पहले सैटेलाइट की, तो वर्ष 2021 फरवरी में UAE ने अमल नाम का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है? तो हाल ही में धावक दुती चंद को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार दुती चंद को 14 अप्रैल 2021 के दिन प्रदान किया जाएगा। दुती चंद भारतीय महिला धावक हैं जिन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में 100 तथा 200 मीटर धावक रेस में रजत पदक प्राप्त किया था। इसके अलावा वर्ष 2019 के विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला धावक थीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने जल क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी की है और देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था में संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की है? तो हाल ही में भारत ने नीदरलैंड के साथ जल क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, PM मोदी ने घोषणा की है कि टीका उत्सव किस तारीख को सभी राज्यों में आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल के मध्य सभी राज्यों में टीका उत्सव का आयोजन करने की बात की है। यह टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। PM मोदी ने अपील करते हुए कहा है कि हमें इस दौरान 4 प्रमुख बातों का ध्यान देना है, जिसमें पहली बात है ईच वन वैक्सीनेट वन, दूसरी बात है ईच वन ट्रीट वन,
तीसरी बात है ईच वन सेफ वन, तथा चौथी बात जिसके तहत माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की बात की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है विश्वविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में किस संस्थान ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में अकादमिक रैंकिंग में पहला स्थान भारत के IISc बेंगलोर ने हासिल किया है। हालांकि टॉप 100 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। IISc ने कुल 600 विश्वविद्यालयों में से 501 भी रैंकिंग हासिल की है। IISc भारत में पहला स्थान हासिल करने वाला विश्वविद्यालय है। इसके अलावा इस रैंकिंग में पहले स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा तीसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं? तो हाल ही में चेन्नई की रहने वाली नेत्र कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं। नेत्र कुमानन ने इससे पहले टेनिस, साइकिलिंग, बास्केटबॉल तथा भरतनाट्यम में भी महारत हासिल कर रखी है। ओमान में कोटा हासिल करने के लिए उन्होंने एक आयोजन में हिस्सा लिया था और वे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं। वे लेजर रेडियल नाव पर अपना करतब दिखाएंगी। लेजर रेडियल एक सिंगल हेडेड बोट होती है जिसे एक ही नाविक चलाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को चिकित्सा के लिए जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक कहे जाने वाले क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को हुआ था। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 266वीं जयंती मनाई जा रही है। बात की जाए होम्योपैथी की तो यह 100 से अधिक देशों में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दवाओं की होम्योपैथी प्रणाली के जनक कौन कहे जाते हैं? एंड्रयू सीन ग्रीन, सैमुअल हैनीमैन, जेम्स टायलर केंट या फिर कार्ल ओस्टरहुइस। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है UAE द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला सैटेलाइट कौन था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।